तू नारी है, शक्ति की अवतारी है। आगे ज़रा कदम बढ़ा, शेर तेरी सवारी है। मानवता की पूछे कौन, त्रिदेव तेरे पुजारी है। चूल्हा चौका छोड़ तू, तेरे हाथ में खप्पर कटारी है। नज़र उठा के देख ज़रा, हर क्षेत्र पे तू इन पे भारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट 24x7 इंडिया में। आज महिला दिवस के अवसर पर हम ऐसे ही कुछ लोकप्रिय महिलाओं के संदेश आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकती हैं। कैसे निडर होकर अपना पक्ष, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता शर्मा हूँ और मैं असिस्टेंट एसपी रायपुर हूँ। अभी मैं सीएसपी आज़ाद चौक के पद पर हूँ और महिला सशक्तिकरण और विमेंस डे पे मेरा मैसेज सारी विमेन को यही रहेगा कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। सो ऑलवेज ड्रीम बिग। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अपने पास अपनी ज़ुबान रखिए, जो आपको सही लगता है उसको व्यक्त करने की शक्ति रखिए। जो आप करना चाहती हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं और जो समय आप चुनना चाहती हैं, अपने घर वालों को और बाहर वालों को आपको उसको कन्वे करने की ताकत आप में होनी चाहिए। किसी से डरिए मत, जब तक आप गलत नहीं हैं आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमेशा एम्पावरमेंट की तरफ बढ़िए। एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि आप सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट रहें। तो इन सभी क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट रहिए और मूव टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। अपने ऊपर भरोसा रखिए। एवरी वुमेन हैज़ अ डिफरेंट स्पार्क, एवरी वुमेन इज़ ब्यूटिफुल। So always believe in yourself and work very very hard. Many congratulations and मेरी बधाइयाँ आपको वुमेन्स डे। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरणमयी नायर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। आप सभी को मैं महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस की बधाई केवल महिलाओं को नहीं, हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिकों को महिला दिवस की बधाई देते हैं, क्योंकि महिला के बिना किसी का भी जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता है। चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या दोस्त के रूप में हो, कोई भी पुरुष कभी भी किसी महिला के सहारे के बिना जीवन नहीं गुजार सकता है। और यही एक चीज़ है जो महिला को और भी ज़्यादा सशक्त बनाती है कि वह ईश्वर की वह अप्रतिम रचना है, जो ईश्वर का ही काम करती है। और इसलिए हर महिला को अपने अंदर अपना आत्मविश्वास भरपूर रखने की आवश्यकता है और पूरी निडरता से, पूरी जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर और भरपूर खुशहाली के साथ जीने का हक हर महिला को है, हर बेटी को है। एक बार पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। Hello everyone, this is Monali Gupta, cyber forensic expert and I am working with Technoking as a director technical. मेरा इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप सभी को यही मैसेज है कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, आप सभी अपनी वैल्यू को पहचानिए। हम सभी महिलाएं देश के लिए बहुत मायने रखती हैं, अपने परिवार के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो आप अपनी कीमत पहचानिए और अपनी लाइफ में वो ज़रूर अचीव कीजिए जो आप सोचती हैं, क्योंकि अगर आप सोच सकती हैं तो मानकर चलिए कि आप वो कर भी सकती हैं। और महिलाएं, मैं ये मानती हूँ कि हम जितने बड़े अपने लिए आयाम हम सेट करते हैं, जितने बड़ी हम अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, उनको हम निश्चित तौर पर अचीव भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भारत की हर महिला अपने आप में एक उदाहरण बने और न सिर्फ भारत के लिए उदाहरण बल्कि पूरे विश्व में भारत की महिलाओं का नाम हो। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। डॉक्टर वर्णिका शर्मा, राष्ट्रीय चेयरपर्सन, जनजातीय क्षेत्र अध्ययन समूह फैंस। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। महिलाओं ने अपने परिवार के लिए पूर्ण समर्पण दिया, परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। तो अब इस कंप्लीट लॉकडाउन के, कोविड के प्रतिकूलता भरी चुनौती के काल में महिलाओं ने जिस संजीदगी और सरलता के साथ छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा
प्रबंधन का परिचय दिया है वह सचमुच अद्भुत है और हमारी भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण महिलाएं ही ऐसा सुंदर कदम उठा सकती हैं, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। भारतीय मातृशक्ति की परम आवश्यकता है कि वो अब तीसरा कदम राष्ट्रहित में उठाएं और अपने इस छोटे छोटे कौशल के साथ गिलहरी प्रयास करते हुए समूचे भारतवर्ष के लिए आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने में मातृशक्ति की अद्भुत दिव्य अलौकिक शक्ति साबित हो, यही शुभकामना है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा देवांगन, छत्तीसगढ़ दूरसंचार पुलिस आरक्षक रायपुर। जैसा कि महिला सशक्तिकरण पर मुझे कहने को कहा गया है और सबसे पहले मैं अपनी कविता रखना चाहूँगी स्त्री पर। तू सैद्धांतिक है, प्रतिकारी है, खुद में तू पूरी है, ना तू बेचारी है। जनता की जागृति तो गरिमा तेरी निराली है। क्यों अंधकार में है ये दुनिया, क्यों अंधकार में है ये दुनिया कि तेरी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। आसमां से उतरकर धरती पर जिसने लाई जागृति है, वही एक स्त्री की प्रकृति है, वही एक स्त्री की प्रकृति है। ये कविता प्रकाशित हुई थी एक किताब में भी। और रही बात सशक्तिकरण की, तो एक बेहतरीन समाज का निर्माण करने के लिए हमें शुरुआत घर से करनी होगी, क्योंकि घर से समाज बनता है, समाज से घर नहीं बनता। और सबसे पहली बात, घर पर हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई हैं और आगे चलकर ये आपका पति है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम भी किसी से हैं या हमसे कोई है। तो हमसे कोई है का जब क्षण आता है, वो माँ बनती है स्त्री, तो वो भूल चुकी होती है कि उसने कभी लेबर पेन बर्दाश्त किया था, जो कि एक साधारण मानव कर नहीं सकता। यदि वो बर्दाश्त कर सकती है तो उसके पास कितनी अपार क्षमताएं हैं जो वो कर ले, तो शायद वो कहीं लोगों से आगे बढ़ जाए। बस मानसिकता का खेल है। सही दिशा पे कार्य करने के लिए ये मानसिकता हम सब में जरूर लानी होगी।